अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाई। नाज़रीन, इस खास प्रोग्राम में दुनिया भर की 6 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। खासकर जब बात जम्मू कश्मीर की हो तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी कुछ बड़ी खबरें, खासकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज एक बड़ा बयान दिया गया है। इसके अलावा जब बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की तो मशरिक़ वस्ता के क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ आगे होने वाला है, जंग और जंगबंदी के हवाले से कुछ बड़ी खबरें हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से दफा 370 पर फिर से एक बार एक बड़ा बयान दिया गया है, लेकिन वहीं पर जब बात यूसीसी की हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो तो उस पर भी उनकी जानिब से एक बयान दिया गया है। इन तमाम चीजों पर एक एक करके जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान या जिनेवा में अब एक और मुज़ाकरात होने जा रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान। इस हवाले से खबर मिल रही है और आपको बता दें जहां पर ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद वापसी का इम्कान बताया जा रहा है। अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाने की कोशिशें जारी हैं और कशीदगी कम करने पर सफारती बातचीत मुतवक्का है। इस्लामाबाद और जनेवा मुतबादिल मकामात के तौर पर ज़ेर गौर है, यानी दोनों में से एक जगह पे ये बातचीत हो सकती है और अमेरिका और ईरान के मुज़ाकराती वफूद रवां हफ्ते के आखिर में दोबारा इस्लामाबाद वापस लौट आएंगे। इस हवाले से इतलात मिली है ताकि अमन मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके। ज़राए का कहना है कि दोनों फरीकैन के दरमियान बातचीत का मकसद खित्ते में कशीदगी में कमी और मुमकिन जंगी सूरत हाल से बचाव के लिए सफारती रास्ता तलाश करना है। मुज़ाकरात में सिक्योरिटी, तवानाई और इलाकाई इस्तेहकाम जैसे अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे। गरचे बाज़ाब्ता तौर पर किसी फरीक ने इसकी तस्दीक नहीं की, ताहम सफारती हलकों में इस पेशरफ्त को एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने और मुमकिन मुआहदे के लिए दूसरे मरहले की बातचीत के इम्कान पैदा हो गए हैं, जिसमें दोनों फरीक एक बार फिर आमने सामने मुज़ाकरात पर गौर कर रहे हैं ताकि 6 हफ्तों से जारी तनाज़े को ख़त्म किया जा सके। अमरीकी हुकाम और सालिस ममालिक के ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद को एक बार फिर मुमकिन मुज़ाकराती मकाम के तौर पर ज़ेर गौर लाया जा रहा है, जबकि जनेवा भी मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर सामने आया है। और ताज़ा इतलात के मुताबिक मुज़ाकरात जुमेरात तक शुरू हो सकते हैं, ताहम हतमी तारीख और वफूद की सतह तय नहीं हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से कहा है कि दूसरी जानिब से राब्ता किया गया है और वो मुआहदे के ख्वाह हैं, जबकि नायब सदर जेडी वेंस के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाली तवील बातचीत में कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन फैसला ईरान की क़यादत के पास है। वहीं पर जब इस्लामाबाद की बात करें तो 21 घंटे तवील मुज़ाकरात के बावजूद फरीकैन किसी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके थे, जबकि जनेवा भी आइंदा मुज़ाकरात के लिए एक अहम मुतबादिल मकाम के तौर पर सामने आया है। सूरत हाल बदस्तूर हसास है और दोनों ममालिक के बयानात के बाइस खित्ते में कशीदगी और गैर यकीनी कैफियत बरकरार बताई जा रही है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो एक और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि जंग से दोनों ममालिक बाहर निकलना चाहते हैं, ईरान भी और अमेरिका भी। लेकिन इस बीच में क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए से मुकम्मल जंगबंदी मुमकिन हो सकेगी। इस हवाले से एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, माहिरीन क्या कहते हैं, इस हवाले से भी आपको एक बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर अमेरिका और ईरान को बाइज्जत रास्ता दरकार है, ये माहिरीन की जानिब से कहा गया है। दोनों फरीक जंग खत्म मगर फतेह का तासुर चाहते हैं। यानी कि जब हम बात करेंगे इस हवाले से तो इस पूरे मामले पर जब हम बात करेंगे, ईरान को सफारती बरतरी हासिल है पहले से तजियाकारों का कहना है, और ट्रंप के लिए भी ऑफ रैंप जरूरी करार दिया गया है। इस हवाले से आपको बता दें जहां पर अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी और मुमकिन जंग के हवाले से माहिरीन का कहना है कि दोनों ममालिक को इस सूरत हाल से निकलने के लिए एक इज्जत बचाने वाला रास्ता दरकार है। आपको बता दें दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडीज के एक प्रोफेसर जिनका नाम मोहम्मद अल मासरी है, उन्होंने आज एक बात बताई है, गुफ्तगू की है उन्होंने मीडिया के साथ, और वाशिंगटन और तेहरान दोनों ही जंग के खात्मे के ख्वाह हैं, ये उनकी जानिब से बताया गया है। ताहम मसला ये है कि हर फरीक खुद को फातेह के तौर पर पेश करना चाहता है, ये सबसे बड़ा मसला और चैलेंज है। उनके मुताबिक ईरान को इस वक्त पहले के मुकाबले में ज्यादा सफारती और स्ट्रेटेजिक बरतरी हासिल है और वो जल्द अज जल्द लड़ाई के खात्मे के ख्वाह हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये जंग सियासी
और मौशी तौर पर नुकसानदेह साबित हो रही है और उन्हें भी एक ऐसा ऑफ रैंप दरकार है जिसके जरिए वो सूरत हाल से बाइज्जत तौर पर निकल सके। माहिरीन के मुताबिक असल चैलेंज यही है कि दोनों फरीक जंग खत्म भी करें और आवाम के सामने अपनी कामयाबी का तासुर भी बरकरार रख सकें। ये आज एक माहिर एक्सपर्ट की जानिब से कहा गया है। जब आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा ईरान की, और ईरान के अंदर जो नुकसानात हुए हैं उसका क्या तखमीना है, कितना नुकसान हुआ है और किससे ये भरपाई चाहता है ईरान, इस हवाले से भी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईरान का जंगी नुकसानात का तखमीना 270 अरब डॉलर बताया गया है। अमेरिका और इसराइल के हमलों से भारी नुकसान देखने को मिला है और बराह रास्त और बिलवास्ता नुकसानात इसमें शामिल है। ये तर्जुमान ईरान की जानिब से कहा गया है और जंगी हरजाना मुज़ाकराती एजेंडे का एक अहम हिस्सा रहेगा, यानी कि जो जनेवा या इस्लामाबाद में दोबारा से बातचीत इन दोनों ममालिक के अंदर होगी तो ये भी ईरान की शराइत में शामिल होगा कि डैमेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज का जितना नुकसान हुआ है और कुल मिलाकर के 270 अरब डॉलर का जो नुकसान ईरान को हुआ है उसकी भरपाई या तो अमेरिका करे। साथ ही ईरान की जानिब से एक और बयान दिया गया है कि जो मशरिक़ वस्ता की कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए जगह दी है या वो उसकी भरपाई करें, ईरान की जानिब से सख्त इंतबा दिया गया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के नतीजे में होने वाले नुकसानात का तखमीना तकरीबन 270 अरब डॉलर लगाया है, जिसका इंकशाफ आज हुकूमती तर्जुमान फातिमा महाजरानी ने रूसी खबररसां इदारे से गुफ्तगू करते हुए किया है। उनके मुताबिक इस तखमीने में बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों तरह के नुकसान शामिल हैं, जबकि जंगी हरजाने का मामला ईरान के मुज़ाकराती एजेंडे का एक अहम हिस्सा है और इसे इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत में भी उठाया गया है। तर्जुमान का कहना था कि ईरान अपनी मईशत और बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले वसी नुकसान के इजाले के लिए सफारती सतह पर कोशिशें जारी रखे हुए और इस मामले को आइंदा मुज़ाकरात में भी भरपूर अंदाज में पेश किया जाएगा। ये ईरानी तर्जुमान की जानिब से साफ तौर पर कह दिया गया है और जो 270 अरब डॉलर्स का नुकसान ईरान की जानिब से वाज़ेह किया गया है, इस पर अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसकी भरपाई कौन करेगा। वहीं पर इस बीच में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर भी ईरान ये चाहता है कि वहां पर फिर जो ट्रांजिट शिप्स हैं उनसे टैक्स वसूला जाए और उस टैक्स के जरिए से इसकी भरपाई हो। लेकिन इस बीच में जब अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि टैक्स वहां पे वसूला जाए। लेकिन अब इस बीच में ये गुत्थी किस तरह से सुलझेगी ये देखने वाली बात होगी और कौन ईरान के नुकसान की भरपाई करेगा, अमेरिका करेगा या वो ममालिक करेंगे जिन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका को जगह दी जहां से ईरान पर हमले किए गए हैं। यह सबसे बड़ा सवाल बताया गया है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा इटली के हवाले से, और इटली की जानिब से इजराइल को एक बड़ा धचका दिया गया है। आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर है जहां पर इटली ने इजराइल के साथ दिफाई मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से यह बड़ा ऐलान किया गया है। लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों पर आलमी दबाव के हवाले से इस तरीके से जो फैसला लिया गया है ये अब इटली की जानिब से बड़ा फैसला लिया गया है और मुआहिदे की खुदकार तजदीद रोक दी गई है। यानी जो अब ये मुआहिदा था इसकी वैलिडिटी या वैलिडेशन खत्म हो रही थी और इसके बाद अब इसमें रिन्यूअल होना था, लेकिन इससे पहले ही इटली की जो वज़ीर आज़म है जॉर्जिया मेलोनी, उनकी जानिब से यह बड़ा ऐलान किया गया है कि जिस तरीके से इसराइल लगातार मिडिल ईस्ट के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वो बमबारी करता आया है, मासूम लोगों की जान लेते आया है और जो सामान, जो डिफेंस की चीजें इसराइल फरोख्त करता था इटली से या जो मुआहिदा ये था उस पैक्ट को इटली की जानिब से खत्म किया गया है और ये बड़ा धचका माना जा रहा है इसराइल के लिए। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने ऐलान किया है कि लेबनान में जारी इसराइली फौजी कार्रवाइयों और बढ़ते हुए आलमी दबाव के पेश नजर इटली ने इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदे की खुदकार तजदीद को मुअत्तल कर दिया है। मेलोनी के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया गया है जो खित्ते में जारी कशीदगी और इंसानी बहरान पर आलमी तशवीश की अक्कासी करता है।
जबकि ये इकदाम इसराइल की जारी कार्रवाइयों के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर बढ़ती हुई तनकीद के तनाजुर में अहम पेशरफ समझा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो इटली की जानिब से अब इसराइल पर एक तरह से शिकंजा कस लिया गया है और जो डिफेंस पैक्ट उनके साथ सालों साल से रहा है अब उसको यहीं पे मुअत्तल किया गया है। जब तक कि इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तब तक आगे बढ़ने के हवाले से सफारती ताल्लुकात पर भी इसका असर पड़ सकता है। ये जॉर्जिया मेलानी की जानिब से आज वाज़ेह कर दिया गया है। नाज़रीन, बात जम्मू कश्मीर के हवाले से जब करेंगे तो दफा 370 के हवाले से आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से एक बार फिर बड़ा बयान दिया गया और आपको बता दें जहां पर देहरादून में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब था और आर्टिकल 370 के खात्मे और यूसीसी को अहम आईनी पेशरफ्त करार दिया गया है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का इफ्तिताह भी आज उनकी जानिब से किया गया है और 12,000 करोड़ रुपए का 213 किलोमीटर तवील मंसूबा था, लेकिन इसी बीच में आज उनकी जानिब से एक बड़ा बयान भी दिया गया है। आपको बता दें जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और अपनी हुकूमत के गुज़श्ता एक दहाई के फैसलों का जिक्र करते हुए आर्टिकल 370 के खात्मे और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज को आइन की मुकम्मल अमलदारी की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने समाजी इंसाफ और आइनी अक़दार के फरोग के लिए इक़दाम किए हैं और अब मुल्क के तमाम हिस्सों में आइन मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल हुआ है, ये वज़ीर-ए-आज़म मोदी का मानना है। इस मौके पर उन्होंने उत्तराखंड में 6 लेन वाले दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का इफ्तिताह भी किया है जो तकरीबन 213 किलोमीटर तवील है और 12,000 करोड़ रुपए से जायद लागत से तैयार किया गया है। जबकि इस मंसूबे से दिल्ली और देहरादून के दरमियान सफर का वक्त 6 घंटे से कम होकर तकरीबन 2.5 घंटे रह जाएगा। इस हवाले से जानकारी मिली है और वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी ताखीर पर इस हवाले से भी वहां पे जिस तरीके से बात करेंगे तो अब कुल मिलाकर के दफा 370 और यूसीसी के हवाले से जो बड़ा बयान दिया गया है, क्या कुछ कहा गया वो भी जरा सुनते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती भी है। मैं बाबा साहब को कोटि कोटि देशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बीते दशक में हमारी सरकार ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, वो संविधान की गरिमा को पुनर्स्थापित करने वाले रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद आज पूरे देश में भारत का संविधान लागू है। जिन दर्जनों जिलों में माओवाद, नक्सलवाद खत्म हुआ है, वहां भी अब संविधान की भावना के अनुरूप काम हो रहा है। देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, यह हमारे संविधान की अपेक्षा है। उत्तराखंड ने संविधान की इस भावना को आगे बढ़कर और उस भावना को आगे बढ़ाकर पूरे देश को राह दिखाई है। साथियों, बाबा साहब का जीवन गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को न्यायपूर्ण व्यवस्था देने के लिए समर्पित था। हमारी सरकार आज उसी भावना के साथ हर गरीब, हर वंचित को सच्चा सामाजिक न्याय देने में जुटी है और सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा माध्यम देश का संतुलित विकास है। सबको सुविधा है, सबकी समृद्धि है। इसलिए ही बाबा साहब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, औद्योगिकरण की भरपूर वकालत करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी आज एक बड़ा बयान इस हवाले से दिया गया है क्योंकि एक मामला ऐसा रामबन के अंदर पेश आया था और उस पर ही आज बात करते हुए उनकी जानिब से बयान दिया गया है। आपको बता दें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का रामबन वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल आया है। जम्मू कश्मीर में जंगल राज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज वाज़ेह कर दिया गया है। अमन व अमान खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा उनकी जानिब से किया गया है। शरपसंद अनासिर फिरका वाराना कशीदगी फैलाने में मसरूफ है, उनकी जानिब से कहा गया है। जम्मू कश्मीर के
अनंतनाग के इलाके बिजबिहाड़ा में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रामबन वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि रियासत में किसी भी सूरत जंगल राज कायम नहीं होने दिया जाएगा और ना ही अमन व अमान को खराब करने की इजाज़त दी जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में एक नए और पुरअमन दौर का आगाज चाहती है ताकि यहाँ का माहौल मुस्तहकम और हालात बेहतर रहे। ताहम कुछ अनासिर अमन को सबोताज करने और फिरकावाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुतालबा किया है कि रामबन कत्ल केस में मुलविस अफराद और सूरत-ए-हाल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वाज़ेह पैगाम जाए कि कानून शिकनी और बदअमनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया वो भी जरा सुनते हैं। सियासी बातें होंगी, कई सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन एक यहाँ इस मौके का फायदा मैं जरूर लेना चाहता हूं क्योंकि यहाँ मीडिया वाले भी मौजूद हैं। हमारी मुकम्मल कोशिश है कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक नए हम एक कल का आगाज करें, एक शुरुआत करें, यहाँ माहौल ठीक रहे, हालात ठीक रहे। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ जंगल राज कायम करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ अमन पसंद नहीं है, जो चाहते हैं कि मजहबी फसाद हो, मजहबी झगड़े हों। जिस तरह आपने देखा होगा हाल ही में रामबन में जो हुआ, एक बेगुनाह की जिस तरह कत्ल की गई। मैं उन लोगों को जो मजहब के बहाने यहाँ हालात बिगाड़ने पर लगे हुए हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब तक यहाँ मेरी हुकूमत कायम रहेगी हम इस चीज़ की इजाज़त जम्मू कश्मीर में कभी नहीं देंगे। और मैं इस मौके पे अपने एलजी साहब जनाब मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके जिन लोगों ने रामबन में इस तरह कत्ल का सिलसिला किया, जिस तरह वहाँ पे जो है माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, उनके साथ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यहाँ से एक पैगाम बाहर चला जाए कि ये गुंडागर्दी, ये जंगल राज जो है ये आप बाकी जगह कर सकते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस जंगल राज की इजाज़त जो है यहाँ की मौजूदा हुकूमत यहाँ कभी नहीं देगी। ये पैगाम मैं यहाँ जबलीपुरा से देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं यहाँ इस मंडी से ताल्लुक़ जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं जानता हूँ आपकी कुछ परेशानियाँ हैं, मैं जानता हूँ आपके कुछ मुश्किलात हैं, यहाँ आपके दुकानों को लेके, यहाँ के इसके एक्सपेंशन को लेके, यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बदकिस्मती से, और मैं कहूँगा ये बदकिस्मती है कि जितनी ज़मीन हमने यहाँ 2014 में इसके लिए वागुजार किया था, 2014 से पहले, बदकिस्मती से 2014 के बाद जब हमारी हुकूमत गई, जितना इसमें और ज़मीन ऐड होना था वो नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस तरह जावेद डार साहब ने अपनी तकरीर में कहा, हम आप लोगों के साथ मिलके जो आपके मुतालबे हैं, जो आपके मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात को हम हल करके इस मंडी को वाकई एक इंटरनेशनल, बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी जो है वो कायम करके आपके हवाले कर देंगे। लेकिन आज इस जश्न आमद बहार के मौके पर जब हम बहार की खुशी मना रहे हैं, तो चले नाजरीन, फिलहाल प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।